फायरिंग बंद है 2024 के बाद, कोई फायरिंग नहीं हुआ। कभी कभी एक आधा बार हो गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया तो झुक जाते हैं, नहीं तो पहले साल इतना ड्रामा था। इधर 4 दिन गुजरे, 5वें दिन फायर, इधर गोला, मेरा घर इधर पड़ा था टैंकी के ऊपर, ये पानी की टैंकी नहीं, इसके ऊपर पड़ा था। अच्छा, इस पर गोला पड़ा था। सब एक जैसे नहीं है, उधर कुछ है जो मतलब करते हैं बदमाशी पैसे से, किसी से। एक बार हमने उधर 7-8 ये बिहारी पकड़े थे। क्या पकड़े थे? बिहारी, ये बिहार के। तो हमने जब उनको पूछा क्या भाई आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी लगाएंगे पूरा दिन तो रुपया मिलेगा 300, इधर 4 पत्थर मारे रुपया मिलेगा 500। खेती करने जाते थे ना उधर, जब तभी बोलते थे हमको तो आपका ऑर्डर तो दिल्ली में है, हमारा तो जेब के घूम के है। मेरा ऑर्डर जेब में है, तुम्हारा ऑर्डर दिल्ली से आएगा। दिल्ली से आएगा। फायर करना क्या करना है, कभी पेड़ नहीं काटने देते, घास तक नहीं काटने देते हम खेतों को। ऐसे बातें करते थे जैसे आप खड़े हैं इधर आ जाते, रोड था उसके साथ, हम अपने खेत में काम है, उधर से बाजे लगाएंगे, भाग जाओ। कश्मीर के सब एक जैसे थोड़ी हैं सर, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। वो बेचारे यही बोलते जब हमारे कश्मीरी पंडित थे इधर, हमारी शादी ब्याह वैसी नहीं होती जैसे कश्मीरी पंडितों की होती थी। वो देखने का बहुत मजा आता था और घुल मिल के रहते थे। जब से बोला कश्मीरी पंडित इधर से चले गए, ये लोगों ने बोला जीना आराम कर दिया है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू के अखनूर में हैं। हमारी यात्रा अब अंतिम पड़ाव पे है। इस फेज़ के कुछ सीटों को कवर करने के बाद, कुछ इलाकों का हाल जानने के बाद हम दिल्ली लौट जाएंगे, नोएडा लौट जाएंगे अपने ऑफिस। मैं और मेरे साथी अमितेश। चूँकि चुनाव की गति ही ऐसी है कि हम पहले कश्मीर से शुरुआत करते हैं और फिर जम्मू में दाखिल होते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी फैक्टर्स, ज़रूरी नेता, ज़रूरी सीट, ऐसे ही चुनाव कवर किया जाता है। सारा थोड़े जम्मू कश्मीर घूम पाएगा कोई, है ना। ये हाँ, 2-4 जगह जाएंगे तो उधर पता लेकर पीछे चले जाना। यही बात है ना। आप लोग चुनावी रिपोर्टिंग देखते हैं टीवी पे? हाँ, वो भी देखते हैं। वो भी देखते हैं। क्या टीवी पे ज़्यादा रिपोर्ट देखते हैं अंकल आप, कि अखबार पढ़ते हैं ज़्यादा, या व्हाट्सएप पे? टीवी में देखते हैं। टीवी में आप जो टीवी पे देख रहे हैं तो आप लोग के हिसाब से टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं, कौन जीत रहा है जम्मू कश्मीर में? हम तो कहीं देखते हैं, रोज नहीं देखते हैं। अच्छा, हाँ, कहीं देख क्या हुए। कहीं हाँ, कहीं देखते। हाँ, बताइए, टीवी वाले किसकी सरकार बनवा रहे हैं? टीवी वाले तो जब सरकार बनेगी जब वो आंकड़े लगाते हैं, नहीं वो लगाते हैं आंकड़े। आंकड़े से पता तो ऐसे चलता है, जब कोई बोर्ड शोर्ड देगा फिर पता चलेगा पूरा। ऐसे कहाँ पता चलेगा? देखने ताकने से पता चलेगा। अच्छा, हमको एक चीज़ देखे, हम जैसे हम जब कश्मीर साइड थे तो कश्मीर के साइड में जैसे लोग ना ज़्यादा बात नहीं करते थे, बचते थे बात करने से। और जैसे अभी 6:15 बज रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 6:15 बज रहा है, सड़क पे आराम से लोग टहल वल रहे हैं। वहाँ पे अभी हमको लगता है यहाँ पे 9 बजे तक भी लोग टहलते होंगे सड़क पे आराम से। वहाँ पे 7 बजे के बाद आपको सड़कों पे कुछ ही इलाके हैं जहाँ पे थोड़ा भीड़ दिखेगी, बाकी धीरे भीड़ खाली होने लगती है। और 9 बजे के बाद लगभग सड़कें कम से कम खाली हो जाती हैं, 7 बजे के बाद। और श्रीनगर नहीं, और इलाके में बोल रहा हूँ। वो भी कहाँ जहाँ खतरा होगा ना, उधर तो जल्दी लोग खा पी के अपने सो जाके। हमारे 8-9 बजे 10 बजे तक इधर घूमते दिन तो पूरी रात ही चलते रहती है दुनिया इधर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आर्मी में था, अभी रिटायरमेंट हो गया। अभी आर्मी में थे आप? हाँ। कहाँ पोस्टेड थे भैया आप? मैं हर जगह, श्रीनगर में 9 साल काटे हैं। अच्छा, उड़ी, बारामूला, अपना पटन, फिर श्रीनगर में पूरा नॉर्थ कश्मीर मतलब। हाँ, फिर हमने अमरनाथ यात्रा करवाई और सोनमार्ग, बालटाल, बेलगांव, हर जगह घूमे इधर। कब रिटायर हुए सर आप? मैं 2017 में हुआ, जनवरी में। मेरे को 8 साल हो गए अभी। तो क्या करते हैं अभी? मैं घर में जिम्मेदारी वगैरह करता हूँ, खेती बाड़ी। हाँ सर। कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। हाँ, अभी क्या था जब सर, अभी तो फिर भी मतलब पथराव बंद हो गया। जब हमने आर काटी उधर तो तब तो बहुत खतरा था। वो तो उधर क्या था, आर में थे? हाँ, आर में भी रहा मैं। आर मतलब राष्ट्रीय राइफल्स। मैं वाची में रहा, वंतीपुरा एयरपोर्ट है ना, उधर रहे। और उसके साथ एक गांव था वाची, वाची में हमारी कंपनी थी, अल्फा कंपनी थी हमारे, उधर थे। तो उधर क्या था, 7 बजे के बाद आपको एक आदमी नहीं मिलेगा बाहर, क्योंकि वैसे ही खतरा था और वैसे ही दुनिया डरती थी। रात को अगर हम कहीं चले भी जाते थे गाड़ी गुड़ी लेने किसी की, तो दरवाज़ा नहीं खुलता था उधर श्रीनगर में, दरवाज़ा नहीं खोलते थे, जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये दिक्कत थी उधर, डरते थे क्योंकि उनको पता कोई मिलने वगैरह आ जाएगा, खाना क्या कर दे, खाना खाएगा, परेशान करेगा, परिवार को परेशान करेगा। फौज को पता लग जाएगा तो फौज पीटेगी, और मिलिटेंट को अंदर नहीं बांटेगा तो वो पीटेगा। उनको लोगों को ऐसी दिक्कतें थी। सब एक जैसे नहीं है उधर, कुछ हैं जो मतलब करते हैं चीज़ बदमाशी पैसे से, किसी से।
एक बार हमने उधर 7-8 ये बिहारी पकड़े थे। क्या पकड़े थे? बिहारी, ये बिहार के, बिहार के, हाँ। बिहार के 7-8-10 बंदे पकड़े थे हमने। तो हमने जब उनको पूछा गया भाई आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, जब अफजुल गुरु वगैरह खत्म हुए थे ना, फांसी लगी थी 2012 में हुई थी ना। हाँ, उस टाइम मतलब कम से कम भी एक हम उस टाइम पुलवामा में थे। अच्छा। तो पुलवामा में सर कम से कम भी 3 महीने पुलवामा बंद रहा था लगातार ही। तो जब खुलता था उधर हमने बिहारी पकड़े तो डंडे डुंडे मारे उनको। तो उनको जब पूछा गया तो वो बोलते यार दिहाड़ी लगाएंगे पूरा दिन तो रुपया मिलेगा 300, इधर 4 पत्थर मारे रुपया मिलेगा 500। ऐसे ऐसे हालात थे सर उधर। आप लोगों ने पकड़ा था? हाँ, एक बार नहीं बहुत बार पकड़ा सर। मतलब इससे 2 बातें साफ हो गई आपकी बात से। नंबर 1 कि पत्थर मारने का पैसा मिलता था, और दूसरा उस पैसे के चक्कर में कश्मीर के नहीं बाहर के लोग भी आते थे। बहुत बाहर के, कश्मीर के सब एक जैसे थोड़ी हैं सर, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उधर, टीचर थे, पटवारी थे, मास्टर थे, डॉक्टर थे। वो बेचारे यही बोलते जब हमारे कश्मीरी पंडित थे इधर, हमारी शादी ब्याह वैसी नहीं होती जैसे कश्मीरी पंडितों की होती थी। वो देखने का बहुत मजा आता था। अच्छा। हाँ, और घुल मिल के रहते थे। जब से बोला कश्मीरी पंडित इधर से चले गए और ये लोगों ने बोला जीना आराम कर दिया है। आप किसी ऑपरेशन वगैरह में शामिल रहे सर? हम जगह मतलब कहने हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो RRQ होती है 3 पार्टी होती हैं। जो पहली पार्टी होती है जो कंपनी कमांडर के साथ चलती है वो सबसे आगे रहती है। एडवांस पार्टी जो होती है। हाँ, एडवांस पार्टी बिल्कुल, जैसे किसी मकान का सर्च करना सबसे आगे वो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सीओ साहब चले गए पीछे, यहाँ 2 साहब चले गए, अर्जुन साहब, उनके साथ एक क्यूआरटी होती है 22-23 बंदों की, दूसरे नंबर पे वो चली जाती है। जो कंपनी के बंदे होते हैं जो जैसे हम मतलब ड्यूटी वर्किंग करने वाले, तो जब उधर ज़रूरत पड़ती है बंदों की तो हम जाते हैं। तो उधर फिर क्या होता है 3रा कॉर्डन लगता है बाहरी तरफ से। कहने का मतलब जो अंदर बंदे हैं वो अंदर वाला देखेंगे, जैसे हम लोग बाहर है तो बाहर की सुरक्षा बाहर का कोई बंदा अंदर नहीं आए, बाहर का कोई बंदा अंदर नहीं आया और बाहर से अंदर से कोई बाहर नहीं चला जाए। उस टाइम पथराव का बहुत दिक्कत थी, जैसे कोई मिलिटेंट घेर लिया अंदर तो तकरीबन कम से कम भी अगर 2 मिलिटेंट है तो पहले तो क्या होता बाहर के ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी ये 15-20 साल से क्या किस सिस्टम है, अगर 3 मिलिटेंट है तो उसमें क्या 1 लोकल होगा श्रीनगर का, 1-2 बाहर के, 1-2 बाहर का होगा। जो लोकल होगा उसका कनेक्ट रहता है गाँव वालों के साथ। वो क्या करते हैं कि फ़ोन वगैरह कर देंगे कि आप लोग पत्थर मारो, फौज को बिजी करो, हम निकलते हैं, हम इधर से निकल जाएंगे। और उनको तो सर ऐसा नहीं है कि हमारी फौज है, राइफल हमारे पास भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे को तो देख के चलना पड़ेगा ना। हाँ, पत्थर के जवाब में गोली थोड़े चला देंगे सीधे, चलाएंगे। और दूसरा अगर वो अंदर से फायर कर रहे हैं, अंदर से अगर वो फायरिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ी ऐसे अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे। हम तो देखेंगे भाई कोई सिविलियन नहीं मर जाए, उनको तो कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं है, उनकी तरफ से कोई मरे, उन्होंने तो फायर करना है, लेकिन हमने तो देख के चलना ना। नौकरी भी देखनी है अपनी, अंदर बंदे भी देखने, सब कुछ देखना सर। ऐसे हालात थे। लेकिन अभी ये जैसे, आपका नाम क्या है सर? रमेश सिंह सर। रमेश रमेश अरुणेश जी। हाँ रमेश जी। रमेश जी जो बात कर रहे हैं उसके बारे में एक चीज़ समझा देते हैं आपको। कश्मीर में जब मिलिटेंसी आ गई बहुत ज़्यादा, तो मिलिटेंसी के 2 फेज़ आए, एक बंदूक उठाने वाला दौर, एक पत्थर उठाने वाला दौर। बंदूक उठाने वाले दौर में जब लोकल लोग बंदूक उठाते थे तो फौज के सामने एक बंदूक का जवाब बंदूक से देने का कोई ऑप्शन नहीं, अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं था, आपको फायर करना होता था। लेकिन उसको और अनरश में बदलने के लिए मिलिटेंट्स ने और लोकल प्रोटेस्टर्स ने पत्थर का सहारा लिया। पत्थर अपने सोचने समझने में एक नॉन लीथल वेपन माना जाता है कि, लेकिन उसके जवाब में आप गोली नहीं चला सकते ना। तो ये फौज के कई तरह के अधिकारी मुझे बताते हैं। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हम फौज को या CRP को, BSF को मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है उधर जी, क्योंकि हमारे पास राइफल है, उनके पास पत्थर है। सर ऐसे हालात थे कि वो लोग हमारे ऊपर थूकते थे, पत्थर मारते थे, अल्टे से ऐसे गो बैक इंडिया, उसको इंडिया नहीं मानते थे वो लोग। क्या लिखते हैं रोड के ऊपर? गो बैक इंडिया। अगर हम इस रोड से जा रहे हैं और वो लोग काफ़ी 5-6 जैसे दुकान पर खड़े हैं, जैसे हम आगे निकल जाएं पीछे से बोलेंगे गो बैक इंडिया, भाई आप इधर से चले जाओ, मतलब उनके ऐसे वापस इंडिया जाओ, उनका कहने का मतलब ये होता था, इंडिया नहीं है, ये कहने का मतलब था। और दूसरा सर ये था, सरकारें क्या करती हैं, जैसे ही मोदी सरकार आई इन्होंने अपने तरीके से चले और ये पथराव वगैरह सब कुछ बंद कर दिया
और हमारे को भी पता 2014 के बाद इधर फायरिंग नहीं हुई, हमारे भी काफ़ी लोग इधर गुजर चुके हैं। एक हमारी इनकी लड़की है, बहन ही लगती है, वो लड़की ख़त्म हो गई थी इनके मामे की लड़की थी इधर आपके घर की? अच्छा अच्छा एक सेकंड मैं रेफरेंस समझा दूं। अखनूर जो है, अखनूर यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का जीरो लाइन है, वो बीएसएफ का बॉर्डर ऑपरेटिंग पोस्ट है, बीओपी जिसको कहते हैं, और उसके ठीक पीछे एक फेंस है, एक फेंस इंडिया का, एक फेंस पाकिस्तान का, बीच में बफर जोन है। तो ये स्थिति है और अखनूर इसलिए अनसेफ है, इसलिए फायरिंग की बात हो रही है। जी सर, घर क्या हुआ था सर? आपके घर में किसकी डेथ हुई थी फायरिंग में? शहर के लिए कहाँ से फायर हुआ था सर? ये इधर बात जे बम्बी मोर्चा ना, हाँ। उधर से हुआ। ये जो मोड़ है सामने? हाँ सामने है जो, हाँ। अभी देख आए होगे। हाँ, ये मोड़ अभी मुड़ रहा है सामने। हाँ बस उधर से पैर हुआ और मामे की लड़की जहाँ उनकी डेथ हो गई। कहाँ थी वो लड़की आपकी? ये जहाँ मोटरसाइकिल निकला ना, बस इधर ही। इस मोड़ पे थी? हाँ इस मोड़ पे। वहाँ से फायर आया हाँ जी और वहाँ पे वो खत्म हो गई। हाँ जी, जो वो ऐसा उन्होंने ग्रेनेड मारा ना, शेलिंग थी, शेलिंग। शेलिंग। उसके ऊपर ही पड़ा था। एक वो तो मर गई बेचारी, तो बाकी 3-4 जख्मी हो गए। उनको किसी को इधर लगी, किसी को इधर लगी, घायल हुए 3-4 लोग। घायल हो गए। वही चीज़। अभी क्या स्थिति है सर? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तो काफी सामान्य लग रहा है, मार्केट चल रही है, दुकानें खुले हुए हैं। अभी सर बोलते हैं ना, पीछे कमांड अच्छी हो तो आगे देखो, मेरे पास राइफल, अगर आप पीछे ऑर्डर नहीं दोगे तो मैं फायर थोड़ी करूंगा। मैं देख अधिकारी सोच के करेंगे ना जो भी करना। एक अधिकारी होता है, एक कर्मचारी होता है सर। जब अधिकारी बोले तब कर्मचारी आगे चलेगा। तो जैसे अभी सरकार हमारी ऐसी है, अभी मोदी सरकार है, फायरिंग का अगर ये एक फायर करते हैं तो ये 50 फेंकते हैं, इसलिए फायरिंग बंद है 2014 के बाद कोई फायरिंग नहीं हुआ। कभी कभी एक आधा बार हो गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया तो झुक जाते हैं, नहीं तो पहले सारे इतना ड्रामा था। इधर 4 दिन गुजरे, 5वें दिन फायर, 4 दिन गुजरे, इधर गोला, मेरा घर है इधर पड़ा था, टैंकी के ऊपर, हर जगह गोले पड़ते हैं। ये टैंकी, ये पानी की टैंकी नहीं, इसके ऊपर पड़ा था। अच्छा, इससे और गोला पड़ा था? हाँ, फटी हुई है एक तरफ से, मतलब इसमें वो जब अपना एमसीएल वगैरह लगा के इसको बंद किया था। अच्छा, ग्रेनेड से फट गया था? हाँ फट गया था। तो ऐसी स्थिति थी सर। अभी फायरिंग का आराम हमारे को, फायरिंग नहीं होती है अभी। अच्छा, मतलब अगर फायरिंग होती है या हुई जब भी, तो इधर से जवाबी कार्रवाई की गई? बहुत ज़्यादा सर, ज़्यादा करेंगे तो अभी तो झुकेंगे वो, नहीं तो वो सोचते हैं। और पहले क्या होता था सर? 2014 के पहले क्या होता था? पहले तो रहेगा कई जगह। 14 के पहले सर ऐसा था, वो क्या बोलते थे हमारे को, हमने उड़ी सेक्टर के अंदर सारे ड्यूटी दी है, 100 मीटर पोस्ट थी उनकी। एक स्प्रिंग पोस्ट बोलते हैं, एक रायपुर टेकड़ी बोलते हैं, रायपुर टेकड़ी पे थे हम। तो उधर से वाई मार के पता हमारे को क्या बोलते थे कि यार आपका ऑर्डर तो दिल्ली से आएगा, लेकिन हमारा तो जेब के अंदर है, हम तो इधर से नहीं बोलते थे? ऐसा बोलते थे। सामने दिखते थे? सामने दिखते थे वो। आज इधर भी बोलते थे सर वो। इधर भी बोलते थे, जब हम खेती करने जाते थे ना उधर, तो तभी बोलते थे हमको, क्या बोलते आपका ऑर्डर तो दिल्ली में है, हमारा तो जेब के घूम के है। अच्छा, मेरा ऑर्डर जेब में है, तुम्हारा ऑर्डर दिल्ली से आएगा। दिल्ली से आएगा, फायर करना क्या करना है, भाग जो उधर से। कभी पेड़ नहीं काटने देते, घास तक नहीं काटने देते हम खेतों को। डराते होंगे मतलब। हाँ डराते हो, भाग जाओ, ऐसे बातें करते थे जैसे आप खड़े हैं, इधर आ जाते, रोड था उसके साथ, हम अपने खेत में काम है, उधर से बाजियां लगाएंगे, भाग जाओ। उधर के फेंस के उधर से बोलेंगे भाग जाओ। भाग जाओ। नहीं है, फैंसी तो 100 मीटर पीछे है। जहाँ पर हमारी खेती है ना, जैसे ये बन्नी है ना, बन्नी इससे बड़ी, हाँ है, इससे बड़ी बन्नी नहीं है। लेकिन पहले बस 1.5 फुट बन्नी है, जैसे खेत में किनारा नहीं होता वैसे है। फैंसी तो 150 मीटर पीछे है। अभी उधर क्या है, अपने के बुर्जी टाइप की बनी हुई है, 786 750 जहाँ से शुरू हुई है, ऐसे पिलर लगे हुए हैं, बीच में बस इतनी बन्नी है। इधर खेती हमारी है, इधर खेती उनकी है। यानी आप लोगों को अपना खेत अगर जातना है तो फेंस पार करनी पड़ती है? हाँ, फैंस तो पीछे है 150-2 मीटर। हमने तो गेटर लगे हुए हैं ना, इधर चेकिंग होती है पहले। आप लोगों में से कितने लोग खुद फेंस के पार है? उधर है मतलब आगे आधे गाँव की है, आधे गांव का फेंस खेत उस पार है। हाँ। पहले तो चेकिंग होती है, फिर नाम देना, कार्ड जमा करवाना, फिर फौज वाले बीएसएफ वाले गेट खोलेंगे, चेक करेंगे, फिर पार हटवाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर टाइम दे देंगे 12 बजे के बाद। पहले तक 12 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे खाने खोने के लिए। कितने लोग अलाउड होते हैं एक बार फेंस के उस पर जाने? जितने मर्जी चले जाओ आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, अलाउड होता है। हाँ, तो ऐसा कार्ड कूड जमा करवाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों की खेती नहीं है उधर, कुछ लोगों की है, आधे गाँव की तकरीबन है। तो अभी तो इतना काम नहीं था, खेती बाड़ी का काम होता है। यह गेहूं कट रही हो तो फिर तो पूरा दिन ही 5 बजे का काम फसल की जमीन रह गई है, एक ही फसल लगेगा गेहूं का, उसके बाद बंद है।
ऐसा नहीं कि साल भर उधर खेती कर रहे हैं जाके, नहीं? एक ही फसल है, गेहूं की लगेगी, बंद हो गया सब कुछ। तो उसके बाद एक ही फसल के बाद जानी पहले इस टाइम चल रहा है जैसे मक्की वगैरह कुछ लगाएंगे, वो नहीं है इसमें। अभी गेहूं की लगाएंगे, थी दोबारा नेक्स्ट गेहूं ही लगेगी उधर। हाँ, बाकी अगले सीजन में अगले सीजन में कितनी पड़ा रहेगा जमीन उतने साल? पड़ेगा एक साल तक पड़ा रहेगा जमीन ऐसे। ये अभी आप लोग तो बता रहे हैं जैसे स्थितियों में सुधार आ गया है पहले से, कि कम से कम यहाँ पर आप लोग के लिए जीना आसान हो गया है थोड़ा, है ना? 14 के लिए अभी तक थोड़ा आसान हो गया सभी ने। 14 के बाद से 14 के बाद कंटिन्यू हुई है इधर। गोला पड़ा था, इसको भी लगी थी। गोला पड़ा था ना इधर हमारे, इनको भी लगी थी, इसको आपको भी लगी थी? कब की बात है? अच्छा, ये 14 की है। अच्छा, गोला फायर हुआ आपको यहाँ पे लाई? 12 रात को 12 बजे का टाइम था। 12 दोबारा पड़ा, फिर इसकी गाय तो भैंस काल हो गई इसकी, ये पीछे इधर इतना। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की तो बात हम समझ रहे हैं कि आप लोग एक फ्रंट पे तो बीजेपी की गवर्नमेंट से थोड़ा सा खुश दिखाई देते हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली इसको मेरे लिए पार्टी जरूरी नहीं है, मेरे लिए सरकार जरूरी है। हमारे लिए पार्टी थोड़ी जरूरी है, सरकार जरूरी है। सो जो भी कुर्सी पे बैठे सुरक्षा करे भाई हमारी, है कि नहीं? अच्छा काम करे, सुरक्षा करे। बाकी फ्रंट पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब अभी तो मैं जब कश्मीर गया अभी, तो कश्मीर के लोगों से मैंने बात की 10-12 दिन 10 दिन उधर घूमा लोगों से, क्योंकि कश्मीर थोड़ा सा पहाड़ी वाड़ी पे ज़्यादा घुसना पड़ता है ना। तो मैं लोगों से बतियाया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे लिए पहला मुद्दा है कि हमको पूर्ण राज्य चाहिए। लोगों ने कहा कैमरे पे कि हमको पूर्ण राज्य चाहिए, हमको यूटी वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली चंडीगढ़ जैसा नहीं चाहिए, हमको पूर्ण राज्य चाहिए अपना। और उनका कहना है कि हमको 370 वापस मिले, वो सरकार दे कि 370 वापस चाहिए। ये कश्मीर के लोगों का कहना है। अभी आप लोग जो कहेंगे वो सुनेंगे हम। और हमारा स्पेशल स्टेटस वापस आए, हमारा पूर्ण राज्य बने। और उनका कहना है कि हमारे साथ गलत हुआ, जो 19 में हमारा 370 हटाया गया वो गलत हुआ। अब जम्मू वाले क्या सोचते हैं? उधर के युवा हमसे बोलते हैं कि नौकरी उधर बहुत कम है, नौकरी नहीं मिल रही है उनको। लोग पीएचडी करके रेहड़ी लगा रहे हैं, लोग ग्रेजुएशन करके फल का ठेला लगा रहे हैं। कुछ कुछ केसों में ये बात सही भी है, हर जगह सही नहीं है। इधर कर रहे हैं, जिसने पेट पालना है उसने तो काम सभी कर रहा है। ये फौजी को नौकरी करके आया ना, ये भी अपना काम खेत में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने फायदे के लिए इसलिए काम करता है। अपने बच्चे पालने के कैसे पाले? वो पढ़े लिखे भी जेल लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते? वो जो खाते हैं ना, वो ज़्यादा पालना पलते हैं गवर्नमेंट पेपर। वो करने खाते नहीं करने पढ़ देने गवर्नमेंट की। ये सही ना। अभी मैं उस सिरनर की बात करूंगा। मैंने उधर ड्यूटी की है, मेरे को पता कितनी पीएचडी की है उन लोगों ने। एक मास्टर वो +2 तक स्कूल होता था। कोई मतलब हमारे लड़के इधर स्कूल में, अभी आप एक बार मैं आपको बताऊं तो इलेक्शन हो रही थी, 3 बोर्ड पड़े थे। कितने? 3 बोर्ड पैंची के, सरपंची पैंची की इलेक्शन हो रही थी। कोई बाहर नहीं आता। क्या पीएचडी सर? स्कूल में कोई टीचर नहीं जाता, कोई जाता नहीं किसी को उधर। उनको लोगों को ये पता नहीं इंडिया कौन सा है, भारत कौन सा है, क्या। उनको पूछ के देखना कभी आप बैकवर्ड एरिया में। ऐसी स्थिति है उधर सर। उनको क्या मतलब है कि 370 टूट जाएगी और टूट जाएगी? उनको कोई मतलब नहीं सर। उनको सिर्फ खाना और हमारे को नौकरी चाहिए। उनको नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए सर। ऐसा है आजकल ज़माना पढ़ाई का, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को नौकरी मिलेगी। पहले ज़माना था भाई मैट्रिक पास, +2 पास, टीचर लग गया, वो लग गया। आज का +2 वाला टीचर बच्चों को पढ़ा सकता? आप बता दो। नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता ना। हमारे फत्तो कोटली पड़ती है इधर, गुजर बस्ती है, उधर एक बार टीचर बैठा था। मैंने कहा कौन सी पढ़ाई की है? बोला इंटर की है। पहली बात तो मैंने उसको पूछा भाई इंटर किया? बोला +2 की है। अभी आप बताओ कि +2 करके एक टीचर लगा हुआ है, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? बताओ। इनको तो कोटा दे दिया, इनको तो कोटा दे दिया। आप भी गए होंगे हर जगह श्रीनगर में सर, बहुत कठिन एरिया भी है, मतलब पहाड़ी एरिया। कोई आता स्कूल है, बहुत बुरी हालत है उधर ना। मैं रहा हूँ सर। नहीं, और तो ऐसा उनके साथ ये भी तो समस्या है। वो बोलते हैं कि बहुत सब कुछ श्रीनगर में ही बस गया है, जो भी है अच्छा सब श्रीनगर में ही है। बाहर के इलाके लिए नहीं है। मतलब ऊपर का जो इलाका है या नीचे का इलाका है, उनको सब कुछ लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। मतलब ऐसा तो है सर, ऐसा है।
देखो जैसी स्थिति चल रही थी, अगर ये मिलिटेंसी नहीं होती तो आज वो भी स्वर्ग होता उधर ही। सर ऐसा होता है जब उधर, मैं आपने ठीक बोला 7 बजे के बाद दुनिया बाहर नहीं निकलती उधर, मैं तो रहा हूँ, मेरे को पता है। जैसे उड़ी सेक्टर हो गया 6 बजे के बाद बंद हो जाता था, अगर नहीं होता तो फौज बंद करवा दिया, BSF वाले कराते भाई जल्दी करो, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाती सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो बात अभी रह गई जो मैंने सवाल पूछा था कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमको अपना पूर्ण राज्य चाहिए, हमको यूटी नहीं चाहिए, हमको अपनी सरकार चाहिए। हमारी सरकार जो चुनी जाएगी इस साल, वो कह रहे हैं उस सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर हो, उस सरकार के हाथ में पुलिस की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, सब कुछ हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार हो। दिल्ली जैसा हमको नहीं चाहिए। आप लोग की क्या मांग है, आप लोग क्या सोचते हैं? खुद मुख्तारी मांग रहे हैं ना। हाँ? खुद मुख्तारी मांग रहे हैं। खुद मुख्तारी? हाँ जी, खुद मान मर्जी करेंगे वो लोग। हाँ जी, ऐसा थोड़े हो। तो यूटी रहे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, मान मर्जी तो नहीं चलेगी ना। बोलता हूँ सर, शायद हमने सुना था जैसे दिल्ली में राज्यपाल के पास डोर होगी, वैसे ही जम्मू कश्मीर में होगी, शायद सुना था मैंने ऐसी बात को। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हमारा देश ये जम्मू नहीं बचेगा। मैं आज बोल देता हूँ आपको। अंकल जी आप क्या बोल रहे थे, आपकी बात रह गई थी, इनसे सुन लेते हैं ना। बात हो रही थी पूर्ण राज्य की। लोग बोले थे कि हमारा राज्य को पावर चाहिए, सही पूरा पावर होना चाहिए हमारे राज्य में। और वो ये भी बोल रहे थे कि पावर तो वो मंगा जो पत्थर मारने वाले ने, अस थोड़े मंगा दे पावर, जो पत्थर मारने वाले ना वो मंगा दे। कोई उ'ऐ राज आवे तो अस परती शुरू भी पुच्छे, वैसे हूँ वो केह्ड़ा राज है नहीं। अजय दुनिया पहले लोग आखदे आखा भी 7 बजे बाद च निकलते हे, हूँ तो दुनिया हूँ फेरा दी है नहीं, हूँ कि'यां फेरा दी है हूँ याद गै होने थोड़े बहुते फेरा देना, नहीं तो उग्रवादी फिरने के नहीं देंगे। ये वजह ही बीच मैं अंकल जी कह रहे हैं जो अपनी स्थानीय भाषा में कि वो उनको, इनका कहने का मतलब ये है कि उनको इसलिए चाहिए अपना राज्य की उनको पत्थर चलाने हैं, उग्रवादी आएंगे उससे, और इस वजह से नहीं आना चाहिए। आप ये कह रहे हो ना? ठीक है। नौकरियों को लेकर भी आप लोग संतुष्ट दिखाई देते हैं सर ऐसा है। और महंगाई को लेकर भी सर क्या है? सर मैं बताता हूँ आपको, महंगाई कौन सी महंगाई है बताओ। मैं आपको बता, जब हम फौज में चले गए थे 99 के अंदर मैं भर्ती हुआ था, तब हमारी तनख्वाह कितनी थी? 5000। आपको मच्छर नहीं कट रहा होगा उधर? नहीं सर, सैलरी थी 5000। जब मैं 2016 में रिटायरमेंट हुआ तब सैलरी मेरी थी 32,000। आज का जो बंदा, महंगाई किस चीज़ की महंगाई सर, हर बंदे के पास 20-25 का तो फ़ोन है। अगर में 4 आदमी तो चारों के पास 20-20 का फ़ोन है, उसका रिचार्ज 350 का हर बंदा करवाता है। कौन सी महंगाई है? हर बंदे के पास गाड़ी है, 2 व्हीलर, हर बंदे के पास 4 व्हीलर गाड़ी है। हमारे को महंगाई से कोई मतलब नहीं है। चीनी, चावल, दाल चाहे 400 रुपये किलो हो जाए, लेकिन वोट मोदी को जाएगा। देश के लिए मोदी ही है और मोदी ही रहेगा। ये हमारा एक चीनी चावल 400 रुपये किलो, कौन सबको खाना होता है मालिक? ऐसा मत बोलिए सर सुनो मेरी बात है, मैं आपको बताता हूँ, होगा नहीं, पर होगा नहीं, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो कुछ भी हो जाए। सर सुनो मेरी बात, आप ये पड़ोसी देश को देख लो, 300 रुपये लीटर तेल है क्या? वो नहीं जी रहे क्या? पाकिस्तान भी तो जी रहा है। आपको पाकिस्तान से क्या मतलब है मालिक? नहीं, बात बोल रहा हूँ मैं सर, बात बोल रहा हूँ। जब देश के ऊपर आंट पड़ती है ना, इन्होंने कौन सा अच्छा किया? मनमोहन तो इनको 8 रुपये किलो आटा, जब ये मोदी, जब 8 रुपया रिवाज में थे तब 8 रुपये किलो आटा था। तो 2014 के अंदर 32 रुपये किलो आटा, 22 रुपये किलो आटा लिया इनसे। अभी तो 32 ही हुआ, 30 रुपये 12 रुपये चढ़ा 10 साल में। इन्होंने तो कितना चढ़ा दिया था। ये कौन से दूध के धुले हुए है? आधी दिल्ली तो इनके पास है। हमने नौकरी की, हमारे को सब पता है इनका। हमारे को तो बीजेपी सरकार चाहिए, अच्छी है हमारे लिए, अच्छी है। और कुछ यहाँ पे किसी को कहना है? आप लोग भी कह सकते हैं अगर चाहें तो। अंकल जी आप भी कह सकते हैं। कहना ये है भाई, आह तो ही सुनाने अपनी गल भाई, इत्थे असीं बड्ड ना जीन दिंदा। अंकल जी थोड़ी सी हिंदी बोल लीजिए, हमको आसानी समझ में नहीं आती। भाई आप समझा देना, आप आ जाओ, आप समझा देना। भाई असें बिस्तरा पाना इत्थे, बिस्तरा इत्थे पाना ते बड़ी उत्थे बेच लै जाना, जिल्लै फैर होना सनोंदा गना है। सही गल है, इसी पूछ लो। इनका कहने का मतलब है हम बिस्तरा इधर डालते हैं सोने के लिए, और कुछ मोर्चे के अंदर या मकान के अंदर, छत के अंदर कुछ जाते थे, नीचे सोया नहीं जाता, इतनी फायरिंग होती थी। इनका कहने का मतलब हाँ
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਰਾਤੀ ਇਆਂ ਰੌਣਾ ਜੇ ठीक है, आप ठीक है सब? ਹੈ आप सब ठीक है? ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਜਗਾਣੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਅਰ ਮਿਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਦੂਣਾ ਲੱਗਾ हाँ ते आसे उनका कहने का मतलब है जब फायरिंग होती थी अब घर में लाइट वगैरह जगाते तो फौज आके बंद करवा देती थी पर लाइट बंद कर लो नहीं तो फायरिंग उधर से आ जाएगी। अंकल जी हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब गाली मत दे दीजिएगा, समझ में ना आया हमको। हाँ ठीक है, आ डोगरी बोलने ना अपनी हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। असे ये चलो जंगा दा मोदी इत्थे लगा बैठा दा ना तंगा नन्या ते सही रहने और फैर नहीं होंदा और समझे नहीं तो आराम से सो रहे हैं, हाँ। बंद है और आराम से सोते हैं ये बात सही जन्या ते खेतर भी बाडी सब किश कर लैने ते नहीं दा फैर आउना ते ओह बाडी बनी होनी जेड़ा फसल रायदा ओह भी नहीं बढ़ाना है फैर गै रौने ते डरदे डरदे रौना ते रुट्टी भी नहीं खलाउनी स्वादे दी ते हून अंगा दे रमान है नहीं फैर ते नहीं के चुप रही सही रौने बताओ भैया। उनका कहने का मतलब जब से आए हुए हैं तब से आराम है हमारे को, खेती बाड़ी भी अच्छी हो रही है और मज़े से सो जाते हैं, रात को सुबह उठते हैं, कोई लाइट लूट बंद करने का खतरा नहीं है। फिर जब से मोदी सरकार आई तब से फेरिंग पूरी बंद है। एक कठिन सा सवाल है आप लोगों के लिए, आप तो फौजी भाई, आप भी आइए, बैठिए, खड़े कहाँ हैं यार, अरे बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, फ्रेम अच्छा बनेगा। नहीं सर हाँ अब एक चीज़ बताइए हमको, जब ये बात हो रही है कि फायरिंग बंद हुई है, आप तो फौज में हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे चीज़ें हमसे, अब लोग बोलते हैं, जो आलोचक भी हैं और जो इस प्रदेश के रहने वाले भी हैं, वो बोलते हैं कि सर मिलिटेंसी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सर मिलिटेंसी ख़त्म हुई कश्मीर से, वो जम्मू में आके बस गया आतंकी, पीर पंजाल में आके घुस गए, तो कभी जम्मू में फायरिंग कर रहे हैं, कभी रियासी के बगल में फायरिंग कर रहे हैं, कभी पुंछ राजौरी में, कभी कठुआ में, तो कभी सांबा में, कभी डोडा में, कभी किश्तवाड़ में, कभी रामबन में। जम्मू का कोई भी इलाका ऐसा छूटा नहीं है, वो बता रहे हैं सर जहाँ आतंकियों ने एक्टिविटी न की हो पिछले 2-3 साल के अंदर। वो ये मतलब बोलते हैं कि सर मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है, जगह बदल दी है अपनी मिलिटेंसी ने, आतंकवादी अभी भी हैं जम्मू कश्मीर में। हमसे तो एक पत्रकार इतना कहे सर मैं सच बता रहा हूँ आपको, हमसे एक पत्रकार कहे जम्मू में, हमसे बोल रहे थे कि भाई अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, स्थितियाँ इतनी भी ख़राब हो सकती हैं, यहाँ पे भी फायरिंग हो जाए, क्योंकि इतनी ख़राब स्थिति है इस समय। और ये मुश्किल से 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको। सर ऐसा हुआ है? सर ऐसा है, फायरिंग तो हुई है, क्या कि घर बोलते हैं घर कबे दी लंका डाए, अगर हमारा बंदा कोई उनके साथ मिला होगा तो तभी तो वो आएंगे इधर, वैसे तो बाहर पाकिस्तान का आके उनको क्या पता लगे कहाँ फौज बैठते कहाँ नहीं। तो भाई अब खाना पीना हथियार दे रहा है उनको, सब कुछ दे रहा है, कुछ तो दे रहे हैं, तभी तो वो इधर आके बैठे हुए हैं। वो देखते हैं कि इधर थोड़ा मतलब प्रोग्राम थोड़ा ढीला रहता है, ढीला कहने का मतलब है इधर मिलिटेंसी है नहीं, तो कोई इतनी स्ट्रिक्ट वो नहीं करते ड्यूटी भी, मतलब चलो फौज वाले भी आप बोलते हैं भाई ठीक है प्रोग्राम भाई चल रहा है, लेकिन वो देखते रहते एक्टिविटी, तो जैसे ही वो देखेंगे थोड़ा ढीला प्रोग्राम तो फायर कर देंगे। ऐसा तो हुआ है, 1-2 चांस हुआ है, अरे वो अपना शिव खोड़ी में हुआ है, कठुआ में हुआ है, थोड़ी वाला जो अटैक बता रहे हैं ना रियासी में, हाँ गाड़ी में हुआ, फिर वो अपना पुंछ में हुआ सर, ऐसा कुछ नहीं भाई नहीं हुआ। क्या बोल सकते हैं, हर जो चोरी जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फौज तो बेचारी देख के फायर करेगी, तो साले अंधाधुंध फायर करते, इनको क्या मतलब है किसी से। ये तो पहले भी होते थे जम्मू में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो फर्क तो पड़ा ही सर, फर्क पड़ा है कुछ। क्या बोले थे अंकल जी, आप बताइए। आप तो हिंदी में बोलिएगा थोड़ा बहुत, हम समझ जाएं। अरे बोल लीजिएगा, थोड़ा सा बोल, डोगरी में गाना सुना दीजिएगा बाद में हमको। गाने वाला वो बंदा है, गाना आता है इनको? हाँ बहुत। आपको गाना आता है? अरे बोल रहे हैं वो, एक गाना सुना दीजिए डोगरी में। अरे आप गाना सुना दीजिए, अरे सुना दीजिए। मेरी बात नहीं समझी तू, गाना का समझ लिया। अरे ये है ना भाई अपना, ये मेरी बात नहीं समझी तो तू गाना का समझ लिया। हाँ तो ऐसे ताली बजानी ने मुड़े। हाँ बाद में मजाक बन जाएगा, मजाक बन जाएगा। अंकल जी खेल गए। ये मेरी गाल नहीं समझी, गाना का समझ लिया तुम। अंग्रेजी गाना ऐसे ही सुनते हैं अंकल। अंग्रेजी आप बोल रहे आई पता नहीं क्या अंग्रेजी। हाँ जी बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। गप्पड़ा आता मेरे नाल। आपसे कपड़ा लाते हैं? हाँ
अच्छा समझ गया कि नहीं? हैं ये ले समझ गया कि नहीं बात ये वाली? कड़ी गप वाली बात समझ गया ना? कौन तो चलो ठीक है। चलिए इस बातचीत को बंद करते हैं, हम लोग चलेंगे दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में, दूसरे लोगों के पास। आप ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे अमितेश हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।